और जितने भी यहाँ पर उपस्थित मंच पे समाज सेवी और हमारे प्यारे स्टूडेंट सभी को नमस्कार जोहार। और मैं एक बार पुनः विद्यालय परिवार को थैंक्स करना चाहता हूँ कि आपने जो ये प्लेटफॉर्म दिया है आज मुझे बोलने का और इतने सारे छात्रों को सुनने का समझने का, ये प्लेटफॉर्म सभी जगह होना चाहिए, मिलना चाहिए। और कहीं कहीं ना ये प्लेटफॉर्म से जो वैसे छात्रों जो कहीं न कहीं करियर संबंधित आखिर मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब चीजें जो जानते नहीं है, तो यहाँ से कम वो जानकारी मिलता है, वो इन्फॉर्मेशन मिलता है मुझे लाइफ के प्रति, मुझे लाइफ में आगे क्या करना है, किस प्रकार अपने लाइफ को हम बेटर बना सकते हैं, अपने जीवन को किस प्रकार हम आगे ले जा सकते हैं, पढ़ाई हमारे लिए कितना जरूरी है, आखिर हम पढ़ के क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं बता जाना चाहता हूँ, आज से बहुत पहले जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो ये समझ में नहीं आता था कि आखिर मुझे करना क्या है। हम पढ़ रहे हैं तो किस लिए पढ़ रहे हैं, हम पढ़ के क्या बनेंगे। अगर लोग अगर भाई बंधु पढ़े लिखे हैं तो बताते हैं कि आप ये बन जाइए, आप ये बन जाइए, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोग जानते नहीं हैं। और अभी भी छात्रों में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो चीजें समझ नहीं पाते हैं, वो जान नहीं पाते हैं। और जब वो इंटरमीडिएट कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो कैरियर के प्रति वो क्या करना है नहीं करना है, वो गलत रास्ते में चले जाते हैं। और कहीं न कहीं वैसे छात्र भटक जाते हैं अपने राहों से। अब भटकते क्यों है दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ। भटकते इसलिए कि आपको डॉक्टर बनना था, आपने इंजीनियर का रूट तय कर लिया। आपको एक IAS ऑफिसर बनना था, आपने एक डॉक्टर का रूट तय किया। आपको मान लीजिए शिक्षक बनना है, लेकिन आप लोग अलग रास्ते में। अरे अभी भी पढ़े लिखे लोगों के साथ भी अभी भी एक समस्या है। ऐसी बात नहीं कि अभी नहीं है, अभी भी हमारे बहुत सारे मित्र हैं, हमारे छोटे भाई हैं, हमसे बड़े लोग हैं, हमेशा लोगों से बात मेरी होते रहती है। अब पूरे झारखंड भर से मुझे कॉल आता है, क्योंकि मैं साथ साथ एक मैं YouTube चैनल भी चलाता हूँ, एजुकेशनल चैनल। इससे पूरे झारखंड भर से मुझे कॉल आता है, बहुत सारे शिक्षाविद को, स्टूडेंट को, बहुत सारे शिक्षक को। सर मुझे ये करना था, हम लोग अलग रास्ते में चल गए, हमारी उम्र जा रही है, मुझे ये नहीं करना था, मुझे दूसरे ऑप्शन में जाना था। तो आपको ऑप्शन का चयन करना सीखना पड़ेगा, और वो भी अभी से। और 10th के बाद से ही ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा कि हम कौन सा ऑप्शन चुने। आप जब कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, आप किसी परीक्षा का एग्जाम देते हैं, 4 ऑप्शन मिलते हैं, मिलते कि नहीं मिलते हैं। उसमें एक ऑप्शन आपका क्या होता है, वो राइट होता है। लेकिन आपको तय करना है कि मुझे 10th के बाद क्या बनना है क्या नहीं। एक बार सभी लोग बताएं। मैं कुछ लोगों को बताना चाहूंगा कि आपको क्या बनने का शौक है। अगर कोई छात्र वैसे होंगे जो सामने खड़ा हो बता सकते कि मुझे ये बनना है। आपने अभी जीवन में वही विकल्प तय किया क्या, मुझे क्या बनना है, क्योंकि 10th के बाद ही वो चीज तय करना है। अब 12th पास कर जाएंगे, ग्रेजुएशन पास कर जाएंगे, उसके बाद सोचेंगे कि मुझे मेडिकल लाइन में जाना है, तो वो नहीं जा पाएंगे। जा पाएंगे क्या? किसी को डॉक्टर बनना है तो क्या करना होगा उसके लिए, बायो लेके। किसी को नर्सिंग में जाना होगा, क्या करना होगा। आज सपोज डेट मान लीजिए वो नहीं लिए है मैं बायो, ठीक है ना, मैथ से वो पढ़ गए हैं। अब 12th के बाद सोचेंगे अरे भाई मुझे छोटा डिप्लोमा ALM का कोर्स करना था, ठीक है ना, डी फार्मा का कोर्स करना था, बी फार्मा का कोर्स करना था, तो क्या मैथ के स्टूडेंट कर पाएंगे क्या? तो आपका विकल्प कब चयन करना है, आपको 12th में जब हम 10th पास करने के बाद जब 11th में एडमिशन लेते हैं तो उस टाइम ही आपको ये चीजें तय करनी है। और उसके प्रति आपको डेडिकेशन होना पड़ेगा, अपने आप में क्यूरियोसिटी लाना पड़ेगा, वो जिज्ञासा लाना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। ये नहीं सोचना हो कि हमारे मम्मी पापा हम गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, चाहे एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं कि हमारे मम्मी पापा नहीं पढ़ा पाएंगे, चाहे हम नहीं पढ़ पाएंगे। जिसको पढ़ना होगा, जिसको आगे बढ़ना होगा, उसको संसाधन कोई बाधा नहीं आती है। आपने सुने होंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्या करते थे वो। मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ डायरेक्टली क्योंकि आपको भी चीजों को मेरे पास आना चाहिए। वो क्या करते थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पेपर बेचा करते थे, लेकिन वो कहां तक पहुंचे, मिसाइल मैन, और हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने। तो क्या संसाधन कहीं आ रहा है उसमें, क्या हमारे पंचायत में ऐसे छात्र हैं
और सभी लोग जानते हैं, नाम भरे मंच से यहाँ से लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो संघर्ष किए अपने दिनों में, जब वो 10th पास किए, 11th पास किए, 12th पास किए, तो वो संघर्ष किए, खुद पढ़ें, दूसरों को पढ़ाएं, आगे बढ़ें, खुद काम भी किए, पढ़ें और आगे बढ़ें, आज अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज देखिए, ये सेमिनार का मतलब नहीं कि हम आए भाषण दे दिए चले गए। सेमिनार का मतलब ये होता है कि आपके अंदर की जिज्ञासा को निकालना है बाहर। आप जब सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते हैं, आप सेल्फ मोटिवेट नहीं होंगे, तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या? अभी देखते हैं माहौल, मैं पंचायत का चाहे फिर और जगह बता रहा हूँ, अभी के छात्रों का माहौल जो है बर्बाद हो रहा है, बिगड़ जा रहा है, तो नशे की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। उसको जरूरत की आपको पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई में क्या नोट्स, कौन सा बुक चाहिए, कौन सा मटेरियल चाहिए, उसके जगह मम्मी पापा पैसा दिए, उसके जगह वो अच्छे कपड़े खरीद लेंगे, अच्छा चश्मा खरीद लेंगे, अच्छा जूता खरीद लेंगे, लेकिन जो उसको प्राइमरी चीज है, जो उसको पहले चाहिए, वैसे चीजों को वो नहीं खरीदते हैं। बात सही है कि नहीं सही है? और जब देखेंगे बिना मतलब के गाड़ी इधर से उधर घुमाते रहते हैं, तो आपको देखना है, नहीं तो क्या होगा पता है, आज से जब 5 साल के बाद अब आगे बढ़ोगे, आपके जो मित्र रहेंगे वो सक्सेस हो जाएंगे, वो अच्छे जगह पे रहेंगे, अच्छी जगह पे रहेंगे, तो क्या होगा कि आप जो है कि उसको जब देखेंगे कि भाई मेरा दोस्त था, वो आगे बढ़ गया और हम क्या रह गए, पीछे रह गए, तो उस समय आपको जो है वो चीजें याद होगी कि मैंने अपने आप को धोखा दिया है। क्या किया है? अपने आप को धोखा दिया है कि जो चीजें हम लोग को करना चाहिए उस टाइम हम पढ़ाई नहीं किए, उस टाइम हम पढ़े नहीं, जिसका प्रतिफल आज हम भुगत रहे हैं। तो मेरा सभी बंधुओं से यही कहना होगा, सभी भाइयों से यही कहना होगा कि आप कम से कम जो है अपने करियर के प्रति सजग रहें। मुझे क्या करना है इस चीज को जाने। आजकल यूट्यूब का माध्यम है, चाहे और भी चीजों का माध्यम है, इससे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आज बहुत सारे